उनका कोई भी काम में कार्यकर्ता फोकस में रहते, कार्यकर्ता को बहुत ऊपर रखे, टॉप मोस्ट, लोगों को कैसे मतलब मदद करे, ये उनके मन के अंदर में प्रायोरिटी था। नीतीश जी का विजन, सुशील जी का आइडियाज, ये दोनों मिलकर हमारे स्टेट को, अभी कोई भी आता है तो देखते हैं कि कहाँ से कहाँ चला गया। तो उन्होंने किसी तरह से इतना प्रॉब्लम्स को एक्सपोज किए कि नीतीश कुमार को वापस बीजेपी के साथ आकर सरकार बनाना पड़ा। वो अभी है नहीं, जल्दी चले गए, लेकिन मैं सोचती हूँ जहाँ भी है भगवान उनको शांति दे। आप सबको मेरा प्रणाम। मंच पर बैठे मंत्रीगण, एमएलए, एमएलसी, आप सब भाइयों बहनों मंच पर और ऑडियंस में, इस ठंड में आप लोग यहाँ इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने आते हैं, इसका मैं धन्यवाद देती हूँ। पिछली बार जब मैं बोल रही थी, मैं थोड़ा सा भावुक हो गई। मैं नेता लोगों के जैसा नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ सुशील जी के लाइफ में क्या महत्व था, कौन महत्व था, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलकर अपने बोली को विराम दूँ। जैसे अवधेश नारायण जी ने कहा, उनकी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन था, समय का डिसिप्लिन, प्रोग्राम्स का डिसिप्लिन, खाने का, कहीं जाने का, टाइम पर जाना, किसी को बोल दिए हैं कि आ रहे हैं तो वो जरूर से वहां पहुंच जाते थे, मतलब उसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। उनका कोई भी काम में कार्यकर्ता फोकस में रहते थे, कार्यकर्ता को बहुत ऊपर रखे थे, टॉप मोस्ट। मंत्री, नेता, ये सब इम्पोर्टेंट थे, लेकिन कार्यकर्ता जो है उनको वो टॉप मोस्ट में रखे थे। उनका कोई भी बात सुनना, कोई काम है, कोई क्षेत्र का काम है, तो उस पर विशेष ध्यान देकर उस काम को कैसे कंप्लीट करना, ये उनका मिशन रहता था। एक और आदत था, उनको लोगों की बात सुनते थे। जब कोई भी उनके साथ मिलने आते थे तो कोई अपना प्रॉब्लम लेकर आते थे या कोई आइडियाज अपना लेकर आते थे, कैसे, और वो सोचते थे कि पार्टी को कैसे हम मजबूत करें। लोगों का बात सुनते थे और उनका एक्सप्रेशन वैसे था कि काम होगा कि नहीं, जो बोलने आते थे सोचते थे होगा कि नहीं, लेकिन वो सारा चीज नोट कर कर उस काम के पीछे लग जाते थे। उनके जो असिस्टेंट्स थे, पीए थे, उन लोगों को 1 मिनट का भी बैठने का अनुमति नहीं था, ये लोग लगे रहते थे, फुल डे एंड नाइट वो लोग काम करते थे। और लोगों का जो इश्यूज है और लोगों को कैसे मतलब मदद करे, ये उनके मन के अंदर में प्रायोरिटी था। काम करते थे ज्यादा, हम क्या वर्ड यूज करें, पीपल सेंट्रिक। इनका कोई भी काम पीपल सेंट्रिक था, लोग उसमें सेंट्रल रोल लेते थे। सरकार में वो थे ही, जब थे तो वो बहुत सिंसियरली काम करते थे। नीतीश जी के साथ उनका तालमेल इतना अच्छा था। नीतीश जी का विजन, सुशील जी का आइडियाज, ये दोनों मिलकर हमारे स्टेट को, अभी कोई भी आता है तो देखते हैं कि
कहाँ से कहाँ चला गया। तो इनका आपस में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन था। जब नीतीश जी चले गए दूसरे पार्टी में, या सरकार जब चेंज हो गया, तो अब देखिए सुशील जी एक एक स्पीड में चलते थे जब साथ थे तब। अब जब वो ऑपोजिशन में चले गए तो हम देखें कि ये और जोर से काम कर रहे हैं, किस तरह से ऑपोजिशन को एक्सपोज कर कर पार्टी को आगे करे। तो इसमें ये ही बिकेम द विनर ऑल्सो। तो उन्होंने किसी तरह से इतना प्रॉब्लम्स को एक्सपोज किए कि नीतीश कुमार को वापस बीजेपी के साथ आकर सरकार बनाना पड़ा। तो इतना वो मतलब लगे रहते थे, ऐसे नहीं कि अब ऑपोजिशन में हो गया तो आराम से बैठे गाड़ी सवारी सब एंजॉय करें, नहीं, वो लगे रहते थे कि हमारा प्रायोरिटी स्टेट है, और स्टेट जो है ये कैसे डेवलपमेंट कैसे आगे बढ़े, यही उनके दिमाग में रहता था। स्टेट और स्टेट के लोग और स्टेट का जितना डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशन हो, सब में वो उनका इंटरेस्ट रहता था। कोई क्षेत्र ऐसे नहीं था जिस उनका इंटरेस्ट का नहीं है। उतना ही नौजवानों से वो खूब इन्फ्लुएंस होते थे, क्योंकि इन नौजवानों के पास जो आइडियाज है, जो सोच है, जो समझ है, कंप्यूटर्स है और इंटरनेट है, ये सारा चीज में वो आगे हमेशा रहते थे। वो अभी है नहीं, जल्दी चले गए। लेकिन मैं सोचती हूँ जहाँ भी है भगवान उनको शांति दे और वो खुश रहें, और आप लोग भी उनको याद करते रहें, उनके अच्छे कामों को याद करें। उनको याद करने से उनके अच्छे कामों को याद करें, और स्टेट को कैसे डेवलप करें, यही आप लोगों के दिमाग में रहे। बहुत धन्यवाद।